पाकिस्तान की राइट नाउ सिचुएशन ऑन अ वॉर ग्राउंड बात करें तो कहाँ है इस टाइम, कहाँ पे पॉलिटिक्स इसी वजह से ही की जा रही है मोदी की जानिब से कि हम बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का खात्मा करेंगे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी काबिलियत हिंदुस्तान से कहीं कम है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग एयरफोर्स है, उसको स्कूल टीम ना समझा जाएगा। इस तरीके से वेनेजुएला वाले सिनेरियो बना, उसके बाद क्या पाकिस्तान का भी तो हम देखें पलड़ा भारी है, क्या हम कश्मीर को रेस्क्यू कर सकते हैं उस तरीके से? ट्रंप ने 60 दफा बात कर ली या 62 दफा बात कर ली कि फाइटर जहाज मारे गए। वो कहते हैं मैंने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई जी, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जी। कई दफा उन्होंने कॉज को इफेक्ट एड्रेस किया। कॉज कश्मीरी है, सही बात है। थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त फैसले कर रहा है वो चाहता क्या है? क्या वो ज़ायनिस्ट सोच उसके पीछे इन्फ्लुएंस्ड है या वो कोई नई सोच लेके आ रहा है? जब हम लीडर्स को देखते हैं इंटरनेशनल तो वो स्टेट्समैन होते हैं। ये स्टेट्समैन कम है, ये एक बिजनेसमैन ज्यादा है कि मैं आपको ये ऑफर करूंगा, आप ये करेंगे, और अगर आप मुझे ये नहीं करेंगे तो मैं आपको ये रोक लूंगा। तो वो समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही फाइनल एक वर्डिक्ट है, आप या मेरे साथ हैं या मुखालिफ। वो यूएसए के प्रेसिडेंट है और सुपर पावर है यूएसए, इससे बढ़कर एक पर्सनैलिटी के लिए क्या ही हो सकता है ना सर खालिद साहब? एक कमाल ये है कि उनको मीडिया में रहने का फन आता है। तो देखें, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में से निकाल दें तो मुझे नहीं समझ आती मीडिया आज इंटरनेशनल क्या करेगा। बाइडेन का जमाना देखें, कितने साल, जितने साल उनको 4 साल हुकूमत रही, कितनी दफा बाइडेन का जिक्र होता था चैनल्स पे। आप कहते हैं वो स्टेट्समैन कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। पहले ट्रंप भी बन चुके हैं सदर, बिजनेसमैन बनने के चक्रों में ये किस लिमिट तक जा सकते हैं? वो बेडरूम से जाके उनको उठा लिया सर, इससे बड़ी क्या ही अलार्मिंग बात हो सकती है सर? The powerful, the strong must do what he should and the weak should suffer what he must. तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ वो कहते हैं मैं मैन ऑफ पीस हूँ और एक तरफ वो अनरेस्ट भी ऑब्वियसली। तो एक तरफ वो ऐसी चीजों पे एंगेज कर रहे हैं जो ईरान के खिलाफ हुआ, जो वेनेजुएला में हुआ। कि जहाँ हमने फेज 1 में भी इसका साथ दिया इस अमन मुआहिदे का, फेज 2 में भी हम साथ हैं बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, फेज 3 क्या है फिर? क्या मुस्लिम कंट्रीज वो अब्राहम अकॉर्ड वाले पार्ट बन जाएंगे फिर? मेरा ख्याल है कि जो सऊदी अरब भी कह रहा है और पाकिस्तान का भी ये स्टैंड है कि जब तक फलस्तीन स्टेट्स नहीं बनती हमें नहीं कबूल करना। अगर हम बात करें कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है इस टाइम अपोजिशन में डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप रूस और चाइना को कहाँ देखते हैं? और अफसर था एयरफोर्स में, उस वक्त तो कोल्ड वॉर चल रही थी, सोवियत यूनियन हमारे बॉर्डर पर बैठा था पाकिस्तान। नेचुरल जिसको कहते हैं ना गिफ्टेड, इस दुनिया को एक चेक एंड बैलेंस था। अमेरिका को भी सोचना पड़ता था कि सोवियत यूनियन काउंटर कर देगा इस तरीके। उस एम्ब्रॉयल हुआ हुआ खुद ही यूक्रेन में। ठीक है, चाइना इंटेंशनली फोकस नहीं करना चाहता कॉन्फ्लिक्ट्स पे, वो अपनी तरक्की पर फोकस करना चाहता है।